नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है, ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायती राज्य का योगदान। पंचायती राज्य के विकास के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे ग्रामीण पुनर्निर्माण में जो पंचायती राज का क्या योगदान रहा है। इस संबंध में विस्तृत चर्चा। पंचायती राज ग्रामीण पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान में निम्नांकित प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम इस योगदान को निम्न टॉपिक के अंतर्गत विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। पहला जो बिंदु है, सार्वजनिक कल्याण में पंचायत राज का योगदान। दूसरा जो पॉइंट है, सामाजिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं का योगदान। तीसरे नंबर पर आर्थिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं का योगदान। और चौथे नंबर में राजनीतिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं का योगदान। हम इन बिंदुओं का क्रमवार अध्ययन करेंगे। पहला जो टॉपिक है, सार्वजनिक कल्याण में पंचायत राज का योगदान। इसके अंतर्गत गांव में सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में अनेक समस्याएं व्याप्त हैं। उन्हें हल करने के लिए पंचायत राज संस्थाएं निम्न प्रकार से अपना योगदान दे सकती हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, जन कल्याण के सुधार एवं रोगों के उपचार में सहायता। पंचायती राज संस्थाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने, लोगों को रोगों से दूर रखने, संक्रामक रोगों की रोकथाम करने, रोगों की चिकित्सा व उपचार करने एवं लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की स्थापना कर सकती हैं तथा दवाओं एवं स्वास्थ्य संबंधी साहित्य का वितरण कर सकती हैं। वे लोगों को बीमारियों से सचेत कर सकती हैं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ और सूचनाएं दे सकती हैं। इसके अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है, सफाई प्रबंध। पंचायती राज संस्थाएं गांव में सफाई का प्रबंध करती हैं। गंदे पानी के लिए नालियाँ एवं खाद और गंदगी डालने के लिए गड्ढे बनवा सकती हैं। सफाई रखने के महत्व से अवगत करा सकती हैं। गंदे नालों व पोखरों की सफाई करा सकती हैं। मलेरिया आदि रोगों से बचने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करा सकती हैं। जो तीसरा जो सार्वजनिक कल्याण में पंचायत राज का योगदान है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। शुद्ध पेयजल के अभाव में अनेक बीमारियां फैलती हैं। पंचायती राज संस्थाएं ब्लीचिंग पाउडर एवं लाल दवा डलवाकर कुओं एवं जलाशयों के पानी को पीने योग्य बना सकती हैं। अगला जो पॉइंट है, यातायात की सुविधाएं। पंचायती राज संस्थाएं गांव में कच्ची व पक्की सड़कें बनवाकर गांवों को बाजारों, मंडियों एवं मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य करती हैं। वे पुरानी सड़कों की मरम्मत करती हैं, उन पर रोशनी व छाया की व्यवस्था करती हैं। यातायात के साधनों के अभाव में ग्रामीणों को अपने माल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और वे कई सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। सार्वजनिक कल्याण में पंचायत राज के योगदान के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, मनोरंजन का प्रबंध। ग्रामवासियों का जीवन कठोर परिश्रम से पूर्ण जीवन है। थकान से मुक्ति एवं ताजगी के लिए मनोरंजन आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाएं लोगों के लिए खेलकूद, नाटक, चलचित्र, भजन, कीर्तन, रेडियो एवं टेलीविज़न आदि की व्यवस्था कर उन्हें मनोरंजन प्रदान कर सकती हैं। इसी के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता। गांव वासियों को बाढ़, अकाल, महामारी, सूखा आदि प्राकृतिक विपदाओं का अक्सर सामना करना पड़ता है। कष्ट के लिए
इन क्षणों में पंचायती राज संस्थाएं लोगों को आर्थिक सहायता दे सकती हैं और कष्टों से न घबराने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो दूसरा योगदान है, सामाजिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं का योगदान। इस पॉइंट के अंतर्गत हम ग्रामीण सामाजिक जीवन के पुनर्निर्माण में पंचायती राज संस्थाएं निम्न प्रकार से योगदान दे सकती हैं। इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु है, शिक्षा की व्यवस्था। भारतीय गांव में अशिक्षा व्याप्त है और अधिकांश लोगों को तो अक्षर ज्ञान भी नहीं है। अशिक्षा ने उनके लिए अनेक आर्थिक सामाजिक संस्थाएं या समस्याएं पैदा कर दी हैं। अशिक्षा की समस्या के समाधान के लिए पंचायतें प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं खोल सकती हैं, प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय एवं वाचनालय आदि की व्यवस्था कर सकती हैं। दूसरे जो पॉइंट के अंतर्गत सामाजिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं का क्या योगदान है, इसके अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है, मद्य निषेध एवं मादक पदार्थों के उपयोग पर रोक। ग्रामवासी शराब एवं अनेक मादक पदार्थों जैसे भांग, अफीम, गांजा, चरस आदि का उपयोग करते हैं। नशीले पदार्थों का स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। इससे आर्थिक हानि एवं नैतिक पतन होता है। शराब प्रवृत्ति एवं नशीले पदार्थों के उपयोग को रोकने के लिए पंचायती राज संस्थाएं प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकती हैं और लोगों को समझा सकती हैं। इसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, मातृत्व एवं शिशु कल्याण में सहायक। माताओं एवं शिशुओं की देखभाल एवं स्वास्थ्य रक्षा हमारा नैतिक एवं राष्ट्रीय दायित्व है। गांव में प्रसूति संबंधी सुविधाओं का अभाव होने के कारण अनेक स्त्रियों की प्रसव के समय मृत्यु हो जाती है। शिशु जो कि राष्ट्र की भविष्य की संपत्ति है, के पालन पोषण की में भी गाँव में उपयुक्त सुविधाएं नहीं हैं। ग्राम पंचायतें माताओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। इसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, समाज सुधार में योग। भारतीय गांव में अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, निषेध, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा आदि व्याप्त हैं, जो कि सामाजिक प्रगति में बाधक रही हैं। पंचायती राज संस्थाएं उचित सामाजिक पर्यावरण का निर्माण एवं जागरण कर इन संस्थाओं के समाधान में सहायता प्राप्त कर सकती है। सामाजिक जीवन में पंचायती राज के योगदान के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, शोषण से मुक्ति। ग्रामों में एक प्रमुख समस्या बंधुआ मजदूरों की है। 1976 के कानून द्वारा बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। पंचायती राज संस्थाएं अपने क्षेत्र में ऐसे बंधुआ मजदूरों का पता लगाने एवं उन्हें मुक्त करने में योग दे सकती हैं। ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायती राज योगदान के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है, आर्थिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं का योगदान। इसके अंतर्गत गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं उनकी प्रगति के लिए पंचायती राज संस्थाएं कई प्रकार के आर्थिक कार्य कर सकती हैं। इसमें जो पहला कार्य है, कृषि में सुधार। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अधिकांश ग्रामीणों का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि बड़ी दयनीय स्थिति में है। वैज्ञानिक यंत्रों एवं ज्ञान, उन्नत बीज एवं खाद की कमी, रोग एवं प्राकृतिक विपदाओं के कारण कृषि में कम उत्पादन होता है। कृषि की उन्नति, उन्नत खाद एवं बीज तथा वैज्ञानिक यंत्र और ज्ञान उपलब्ध कराने में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीणों की सहायता कर सकती हैं। आर्थिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं के योगदान के संबंध में जो दूसरा पॉइंट है, सिंचाई की व्यवस्था। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं और लोगों को गरीबी एवं अभाव में दिन बिताने होते हैं। पंचायती राज संस्थाएं तालाबों, नहरों, कुओं का निर्माण एवं मरम्मत कर सिंचाई की सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। इसके अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, भूमिहीन मजदूरों की सहायता। गांव में अधिकांश भूमि कुछ ही लोगों एवं भूस्वामियों के पास है और अनेक व्यक्ति भूमिहीन हैं।
ऐसे भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्या का समाधान करने में पंचायती राज संस्थाएं सहायता प्रदान कर सकती हैं। इसी में अगला जो बिंदु है, पशुओं की नस्ल में सुधार एवं सहायता। ग्रामीण पशुओं की दयनीय स्थिति में है और अन्य देशों की तुलना में भारत में दुधारू पशु कम दूध देते हैं। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीणों को उन्नत किस्म के पशु प्रदान कर सकती है तथा पशुओं के रोग निवारण एवं चिकित्सा हेतु सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। अगला जो पॉइंट है, उद्योग धंधों का विकास। पंचायती राज संस्थाएं गांव में छोटे छोटे कुटीर धंधों की स्थापना एवं विकास में सहायता कर सकती हैं। उद्योगों के लिए पानी, बिजली, ऋण एवं मशीनों को जुटाने में सहायता कर सकती हैं ताकि ग्रामीण में गरीबी समाप्त हो सके। ग्रामीण पुनरुत्थान के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, राजनीतिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं का योगदान। ये संस्थाएं ग्रामों में राजनीतिक जीवन के पुनर्निर्माण में निम्न प्रकार से योग दे सकती हैं। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, ग्रामीण नेतृत्व का विकास। पंचायती राज संस्थाएं गांव में योग एवं चरित्रवान नेतृत्व के विकास में योग दे सकती हैं और ग्रामीण नेतृत्व के गुणों को विकसित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार कर सकती हैं। राजनीतिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं के योगदान के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है, शांति एवं सुरक्षा। पंचायती राज संस्थाएं गांवों में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का कार्य कर सकती हैं और इस दृष्टि से स्वयं सेवकों के संगठन बना सकती हैं। इसके अंतर्गत जो अगला बिंदु है, प्रशासन में सहायता। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण प्रशासन एवं नियंत्रण का कार्य करती हैं और इस दृष्टि से सरकार को सहायता प्रदान करती हैं। राजनीतिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं के योगदान के संदर्भ में जो अगला बिंदु है, न्याय की व्यवस्था। ग्रामीणों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने की दृष्टि से पंचायतें महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। वे मुकदमों को गांव में ही निपटाकर ग्रामीणों को आर्थिक संकट से उबारती हैं। पंचायतें समझा बुझाकर झगड़ों को निपटाने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके अंतर्गत जो अगला बिंदु है, नागरिकता की शिक्षा। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामवासियों को प्रजातांत्रिक भारत के स्वयं नागरिक बनाने तथा उन्हें अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का जो टॉपिक था, ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायती राज का योगदान या पंचायती राज एवं विकास पर एक निबंध। तो इसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक के अंतर्गत सार्वजनिक जो पंचायती राज ग्रामीण पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान में निम्नलिखित जो प्रकार के महत्वपूर्ण योग देता है उसके जो पॉइंट थे, सार्वजनिक कल्याण में पंचायत राज का योगदान। दूसरा जो था, सामाजिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं का योगदान। थर्ड नंबर में आर्थिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं का योगदान। और फोर्थ नंबर में राजनीतिक जीवन में पंचायती राज संस्थाओं का योगदान। इन चारों शीर्षकों के अंतर्गत हमने विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।